और गुमला के बीजेपी नेता सुमित केसरी आखिरकार जिंदगी की जंग हार गए। मेडिकल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने पालकोट में सड़क जाम कर दिया। लोगों ने हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की है। बीजेपी नेता सुमित केसरी की मौत पर आक्रोश। गुमला के पालकोट में लोगों ने किया सड़क जाम। हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हंगामा। बीजेपी नेता सुमित केसरी की मौत पर आक्रोश है। गुस्साए लोगों ने गुमला के पालकोट में सड़क जाम कर दिया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। आक्रोशित लोग हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे, वहीं पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठा रहे थे। बीजेपी ने भी हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होने पर सड़क पर उतरने की चेतावनी दी है। गोली मार उसके बाद भी अभी तक पुलिस प्रशासन उसको गिरफ्तार नहीं कर पाया है। तो मैं यही कहूंगी कि पुलिस प्रशासन अगर कर रहा है तो अभी तक हो जाना चाहिए। लोग तो आश्वासन दे रहे हैं कि हम कर रहे हैं, लेकिन लोगों का धीरज का बांध तो आज टूट चुका जब सुमित जी का निधन हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में उनका रोष प्रकट करना, सड़कों पर उतरना, ये उन जायज है। और आने वाले समय में अब संगठन भी चाहेगा कि अगर अपराधी नहीं गिरफ्तार हो तो हम लोग भी चाहेंगे कि हम लोग भी रोड जाम करें और उनके अपराधियों को हम लोग गिरफ्तार करवाएं, उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि दी जाए। 10 जनवरी को अपराधियों ने पालकोट में बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष सुमित केसरी को गोली मार दी थी। इतना ही नहीं, सिर पर पत्थर से हमला भी किया था, जिसके बाद सुमित केसरी का इलाज रांची के मेडिका में चल रहा था। लेकिन सुमित केसरी आखिरकार जिंदगी की जंग हार गए। वहाँ पर एक जनप्रिय नेता के रूप में, एक भाई के रूप में, एक समाज सेवी के रूप में वो काम किए थे। भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता भी थे और एक समाज सेवी भी थे। वो अपने जंगल पहाड़ों में रहने वाले आदिवासी, मूलवासी सभी के लिए, गरीब, दुखी, दलित, हर समाज के लिए काम किया करते थे। रिम्स में सुमित केसरी के शव का पोस्टमार्टम हुआ। इस दौरान बीजेपी नेता विमला प्रधान भी पोस्टमार्टम विभाग में मौजूद रही। वहीं घटना के 4 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं, जिससे लोगों में आक्रोश है। न्यूज़ 11 भारत के लिए गुमला से किशोर के साथ रांची से सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। और सीधा जुड़ेंगे, सहयोगी सत्यव्रत किरण हमारे साथ मौजूद है। सत्यव्रत, आखिरकार जिंदगी की जंग हार गए सुमित केसरी, आज उनकी मौत हो गई, लेकिन लोगों में आक्रोश भी देखने को मिला क्योंकि अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। जिसने इस घटना को अंजाम दिया उसे अभी तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। तो देखिए, बिल्कुल सही कहा राजदा आपने कि हाल के दिनों में जिस तरह से खासकर भाजपा नेताओं पर लगातार हमले हो रहे हैं, यही कारण है कि लोग आक्रोशित हैं। गुमला के पालकोट में जिस तरह की घटना घटी है सुमित केसरी पर, जिस तरह से जो हथियारबंद अपराधी पहुंचे थे, पहले उन्हें गोली मारी जाती है और उसके बाद पत्थर से जो उनका सर है वो कुचल दिया जाता है। यानी कि जो हत्यारे पहुंचे थे उनका मकसद था कि किसी तरह से सुमित केसरी की हत्या कर दी जाए, लेकिन वो जिंदगी और मौत के बीच कई दिनों तक जंग लड़ते रहे। रांची के मेडिका अस्पताल में परिजनों ने सुमित केसरी को भर्ती कराया था और आज उनकी मौत हो गई। उनके मौत के बाद पूरे गुमला, खासकर पालकोट में जो स्थानीय लोग हैं वो काफी आक्रोशित हैं, क्योंकि भाजपा नेता और पूर्व पालकोट मंडल अध्यक्ष और 20 सूत्री के अध्यक्ष रहे सुमित केसरी की जो छवि है वो उनके स्थानीय लोगों के बीच काफी बेहतर छवि थी। लोगों के हर सुख दुख में खड़ा रहना सुमित केसरी का जो है वो आदत हुआ करता था। और जिस दिन यह घटना घटी है वो अपने प्लांट से अपने घर जा रहे थे और उस दौरान सड़क पर एक महिला जो है वो बेसुध हालत में पड़ी हुई थी और सुमित केसरी, जिनका शायद यही व्यक्तित्व रहा था कि वो लोगों के हर सुख दुख में खड़े रहते थे, उनकी नजर उस महिला पर पड़ती है और वो अपने ड्राइवर को यह कहते हैं कि इस महिला के परिवार के जो सदस्य हैं, जो पुरुष हैं, उसे बुलाओ और इस महिला को इनके घर ले जाओ। यानी कि समाज सेवा में लगे हुए थे। उसी दौरान कुछ जो अपराधी हैं जो चाहते थे कि सुमित केसरी जैसे जो नेता है, जो जनप्रतिनिधि है, वो लोगों का भला नहीं कर सके। 2 व्यक्ति पहुंचते हैं और दोनों के पास जो है वो हथियार होता है।
एक गोली जो है वो सुमित केसरी के पैर में मारी जाती है और उसके बाद पत्थर से उनके सर जो है वो कुचलने की कोशिश की जाती है। फिलहाल इस पूरे घटना के बाद जो है वो खासकर भाजपा के जो लोग हैं वो काफी आक्रोशित हैं। आज दोपहर के करीब सुमित केसरी का जो पार्थिव शव है वो रिम्स के पोस्टमार्टम पहुंचा था। पोस्टमार्टम करने के बाद जो शव है वो परिजनों को सौंप दिया गया और उस दौरान पूर्व मंत्री रही बिमला प्रधान खुद मौजूद थी। बिमला प्रधान ने कहा कि यह पूरे पार्टी के लिए, खासकर गुमला और राजकोट के लिए बड़ी क्षति है, क्योंकि जो सुमित केसरी थे उनकी एक बेहतर छवि रहा करती थी, लोग उन्हें क्षेत्र में पसंद किया करते थे और बिमला प्रधान के चुनाव के दौरान वो काफी मदद करते थे लोगों को। बिमला प्रधान ने यह तक कहा कि बिमला प्रधान को वो खुद लेकर कई ऐसे ग्रामीण सुदूरवर्ती इलाकों में जाया करते थे कैंपेनिंग के दौरान, चुनाव प्रचार के दौरान, जहां आम व्यक्ति जो है वो नहीं पहुंच सकता है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर इतने अच्छे व्यक्तित्व के धनी सुमित केसरी की जो है वो किससे दुश्मनी रही होगी, किन लोगों ने उनकी हत्या की। और एक जो सबसे बड़ा सवाल उठता है लॉ एंड ऑर्डर का कि आखिर गुमला पुलिस कर क्या रही है, आखिर अब तक अपराधियों को पकड़ा क्यों नहीं गया है। कहीं ना कहीं पुलिस की जो उदासीनता है वो गुमला के रहने वाले, राजकोट के रहने वाले स्थानीय लोग और भारतीय जनता पार्टी को जो है वो समझ नहीं आ रहा है। जरूरत है कि जल्द से जल्द सुमित केसरी के हत्यारों तक पुलिस पहुंचे, नहीं तो राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति हो चुकी है, आने वाले समय में जिस तरह से ग्रामीण सड़कों पर उतर गए हैं, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता हैं जो शायद सुमित केसरी के हत्यारों को गिरफ्तार करने के लिए सड़क पर उतर सकते हैं। राजदा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका सत्यव्रत तमाम जानकारियों के लिए। तो बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई, इलाज के दौरान आज उनकी मौत हो गई। गुस्साए लोगों ने थाने का घेराव किया, लेकिन इस पूरी घटना में अभी भी पुलिस के हाथ खाली है। जिसने इस घटना को अंजाम दिया उसे पुलिस अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।